परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं क्यों तुम्हारे अंग संग और मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तो वो सच्चा परमेश्वर उसने ऐसा कहा तो निश्चय आपको डरने की जरूरत नहीं है। अय्यूब भी कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ गई। तो इसलिए अपने कोई ऐसा डर नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। अगर उसने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाले का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो जैसे आप सब जानते हो कि इस समय जो हमारे देश का जो माहौल है, जो हमारे देश भारत और पाकिस्तान में जो इस समय का जो युद्ध का माहौल बना है, तो इस बात से काफी लोग सहमे हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं। तो मेरा उनके लिए ये खास मैसेज है कि परमेश्वर ने कहा है कि डरो नहीं। उसने कहा मत डर, मैं क्यों तुम्हारे अंग संग और मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तो वो सच्चा परमेश्वर उसने ऐसा कहा है तो निश्चय आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है जो डर है, जैसे अय्यूब भी कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। तो इसलिए अपने कोई ऐसा डर नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। अगर उसने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाले का वचन है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि जैसे न्यूज चैनल पर फोन से जो भी लोग न्यूज सुन रहे हैं, तो उसके कारण भी लोगों के अंदर बड़ा डर सा बना हुआ है। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुधवार भी कुछ लोगों की कॉल्स आ रही थी कि आज मीटिंग है, जहां कहते हैं कि 4 बजे मतलब जो आवाजाही है वो बंद हो जाएगी, हम कैसे जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे, फिर जल्दी समाप्त कर देना। तो उस दिन भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इस संडे भी हम उसी टाइम से मीटिंग होगी जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है 15 वीक्स का। तो मेरा उन लोगों के लिए ये खास मैसेज है, तो बाकी सब कलीसियाओं के लिए भी, सब विश्वासियों के लिए भी है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप एक चीज करनी है कि अपने प्रार्थनाओं में रहना इन दिनों में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप सबने भी प्रार्थनाओं में रहना है। मैं जानता हूं कि इस समय सब लोग जो खुदा के सेवक हैं, जो खादिम हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसियाएं भी प्रार्थना कर रहे हैं, और निश्चय ये सब कुछ जल्द परमेश्वर इस सारे माहौल को अच्छा कर देंगे। पर मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो उनके मन में डर सा बैठ गया है। तो अपने सबने प्रभु की हजूरी में पहुंचना है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, तो वो जो डर भी है ना, तो हमें जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास जो है सुनने से आता है। तो जितना आप खुदाबंद की बातों को सुनोगे तो आपके अंदर वो विश्वास बढ़ेगा। जितनी संसार की बातों को भी सुनोगे तो उससे तो और आपके अंदर क्या आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमारे अंदर एक दलेरी आती है। तो इसलिए अपनी किसी भी बात का डर नहीं रखना। तो उसी तरह से अपने इस संडे की मीटिंग में टाइम से आना है। जो वचन हमें परमेश्वर ने 15 वीक्स का दिया है, तो अपने आना है टाइम से और तैयारी से, उसी श्वास से। और मेरा श्वास है कि जितने भी लोग इस मैसेज को अभी सुनेंगे, इसको दूसरों से भी शेयर करना। और मेरा श्वास है कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है हमारे देश में, ये सब अच्छा हो जाएगा, सब जल्दी प्रभु अच्छा कर देगा, क्योंकि
अगर आप सोचें कि वो जो बाइबल में लिखा है ना कि अंत के समय का, तो अभी वो समा नहीं है, अभी टाइम है। उन चीजों में जो बाइबल में लिखा है ना कि अंत के समय में क्या होगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। तो अभी ये सिर्फ एक, तुम समझ लो कि वो दिन, यीशु मसीह के आने की दिन की ये निशानियां हैं। क्या है अभी निशानी है, सिर्फ ये निशानी है। तो इसलिए हमें और भी खुदा के साथ तैयार रहना है, और भी उस बात के लिए कि यीशु मसीह आएंगे हमें बादलों के में लेने के लिए। तो ये अंत के समय की तुम समझ लो कि ये निशानियां हैं। तो इसलिए अपने और भी प्रभु के साथ रहना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है, प्रार्थनाओं में रहना है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सबने टाइम से पहुंचना है। मेरा वीडियो को इसको बनाने का यही बस ये मकसद था कि डरो नहीं, परमेश्वर ने कहा। तो खुदा हमारे साथ है, आप सब प्रार्थनाएं करें, जल्द परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देंगे। ओके, तो हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और हमारे देश की जो आर्मी है उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और अपने हाथों को उठाओ, आंखें बंद करें। यस पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए, मेरे प्रभु सब नेताओं के लिए परमेश्वर, इस देश पर जो शासन करने वाले प्रभु। यस पिता, मैं शास करता हूँ प्रभु, तू अपने अनुग्रह से, अपनी बुद्धि की आत्मा से सबको पिता चला चुका, और सब इस देश के माहौल को अच्छा कर चुका है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, और खुदा अपने पूरे देश की आर्मी के लिए, सब उन नौजवानों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो इस समय हमारे देश की हिफाजत के लिए परमेश्वर बॉर्डर पर तैनात है मेरे प्रभु। उन सब पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु, ताकि किसी भी तरह की कोई अंधकार की शक्तियां काम ना करे मेरे प्रभु। उन सब नौजवानों पर, हमारे देश की पूरी आर्मी के ऊपर प्रभु तेरा फजल बना रहे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे पिता। मैं शास करता हूँ प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तू सब हमारे देश के माहौल को अच्छा कर चुका है और शांत कर चुका मेरे प्रभु, और अपनी अनुग्रह से पिता सब इस माहौल को शांत कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।